एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th क्लास हिस्ट्री के हमारे 6th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। पहला जो क्वेश्चन है वो सही या गलत बताएं। पश्चिमी विश्व में आधुनिक शहर औद्योगिकरण के साथ विकसित हुए, तो इसका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सूरत और मछलीपट्टनम का 19वीं शताब्दी में विकास हुआ, तो ये गलत है। बल्कि सूरत और मछलीपट्टनम जो थे वो 19वीं शताब्दी में उनका विकास नहीं हुआ था, बल्कि उनका महत्व कम हो गया था। तीसरा क्वेश्चन है, 20वीं सदी में भारत की ज़्यादातर आबादी शहरों में रहती थी, तो ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के बाद जामा मस्जिद में 5 साल तक नमाज नहीं हुई थी, ये बिल्कुल सही है। 5 साल तक वहाँ पर नमाज नहीं हुई थी 1857 के बाद। अगला है, नई दिल्ली के मुकाबले पुरानी दिल्ली की साफ़ सफाई पर ज़्यादा पैसा खर्च किया गया था, तो ये गलत है। ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि जो पुरानी दिल्ली है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, नई दिल्ली के ऊपर जो है ज़्यादा खर्चा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरें। पहला जो है वो सफलतापूर्वक गुंबद का इस्तेमाल करने वाली जो पहली इमारत थी जहाँ पर गुंबद का इस्तेमाल किया गया था वो थी जामा मस्जिद। दूसरा है, नई दिल्ली और शाहजहानाबाद की रूपरेखा तय करने वाले जो दो वास्तुकार थे वो थे एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेज भीड़ भरे स्थानों को क्या मानते थे? बीमारियों का स्रोत। अंग्रेजों को लगता था कि जैसे पुरानी दिल्ली है वहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है, तो जो भीड़ भाड़ वाले इलाके थे, बहुत ज़्यादा लोग जहाँ पर रहते थे, उनको लगता था कि ये बीमारी का स्रोत है। अगला है कि लाहौर गेट सुधार योजना के नाम से 1888 में एक विस्तार योजना तैयार की गई थी, तो चौथे में आएगा लाहौर गेट सुधार योजना। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, नई दिल्ली और शाहजहानाबाद की नगर योजना में 3 फर्क ढूंढें। यानी नई दिल्ली और शाहजहानाबाद की जो नगर योजना थी उनमें क्या क्या अंतर था। नई दिल्ली और शाहजहानाबाद की योजना में अंतर, पहला अंतर क्या है कि शाहजहानाबाद जो था वो दीवारों से घिरा था, लेकिन जो नई दिल्ली है वो ऐसा नहीं था। यानी शाहजहानाबाद जो है वो एक दीवारों से घिरा हुआ एक भीड़ वाला इलाका था, लेकिन जो नई दिल्ली थी वो जो है बिल्कुल खुला एरिया था, किसी भी तरह से दीवारों से उसको नहीं घेरा गया था। अगला है कि शाहजहानाबाद में भीड़ भाड़ वाले मोहल्ले और संकरी गलियां थी, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते थे। गलियाँ जो है संकरी थी, भीड़ी गलियाँ थी, वहाँ पर बहुत लोग रहते थे। लेकिन नई दिल्ली में, नई दिल्ली को जो है किस तरह से बनाया गया था, वहाँ पर चौड़ी चौड़ी सड़कें और गलियाँ थी जिसके दोनों ओर बंगले बने हुए थे, और वहाँ पर है जो गलियाँ हैं, सड़कें हैं, उनके चारों ओर पेड़ वगैरह लगाए गए थे, अच्छी जो है स्वच्छ वायु के लिए। तो जो नई दिल्ली है उसकी प्लानिंग जो है, उसकी जो योजना है वो अच्छे तरीके से की गई थी, जबकि शाहजहानाबाद जो था वो भीड़ भाड़ वाला संकरा एरिया था। तीसरा है कि नई दिल्ली में जल आपूर्ति और गंदगी से निपटने के लिए अच्छी व्यवस्था थी, जबकि शाहजहानाबाद में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। यानी जो शाहजहानाबाद था वहाँ एक तो लोग ज़्यादा रहते थे, संकरी भीड़ी गलियाँ थी, और ऊपर से जो है साफ़ सफाई का वहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता था। लेकिन नई दिल्ली में जो है जल की आपूर्ति के लिए भी, गंदगी से निपटने के लिए भी सारी अच्छी तरह से योजना है वहाँ पर बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि विशहरीकरण का क्या मतलब होता है। विशहरीकरण का अर्थ जो होता है, जब देश के कुछ शहरों में तीव्र गति से जो है वृद्धि हो रही होती हो, ठीक उसी समय पहले से विकसित कुछ शहर पिछड़ रहे हों। यानी जब एक जगह पर कुछ शहरों का विकास हो रहा है, तो उसी समय पर क्या हो रहा है कि जो पहले से विकसित शहर थे उनका महत्व कम होता जा रहा है। जिससे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि सूरत और मछलीपट्टनम के साथ हुआ था कि जब जो है नए नए शहर विकसित होने शुरू हुए, नए नए शहरों का उदय हुआ, तो सूरत और मछलीपट्टनम जो थे उनको हाशिए पर धकेला गया, यानी उनका महत्व कम होने लगा। तो इस अवस्था को कहते हैं विशहरीकरण। अगला 6th क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने दिल्ली में ही विशाल दरबार क्यों लगाया जबकि राजधानी दिल्ली नहीं थी? देखिए, 2 बार अंग्रेज़ों ने दिल्ली दरबार लगाया, लेकिन जब दिल्ली दरबार लगाया तो वो जो दिल्ली थी वो राजधानी नहीं थी, फिर भी उन्होंने वहाँ दरबार लगाया। तो इसके पीछे क्या कारण थे अंग्रेज़ों का दिल्ली में विशाल दरबार लगाने का? कारण पहला है कि अंग्रेज़ों को दिल्ली का सांकेतिक महत्व अच्छी तरह से पता था। देखिए, पूरा भारत था उसमें सबको पता है
कि जो दिल्ली है उसकी कितनी महत्वपूर्ण रही है वो शुरू से ही। तो अंग्रेज़ों को भी उसका महत्व पता था कि दिल्ली की इम्पोर्टेंस जो है वो अलग ही है। दूसरा है कि अंग्रेज़ मुग़ल बादशाह के महत्व को वो कम करना चाहते थे। जो मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, वो कहाँ रहते थे? वो दिल्ली में लाल किले में ही रहते थे। तो वो उनके महत्व को भी कम करना चाहते थे। वो दिखाना चाहते थे उनको कि भाई जो अंग्रेज़ हैं वो किस तरह से दिल्ली पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो वो मुग़ल बादशाह के महत्व को कम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दिल्ली दरबार लगाया। तीसरा क्या था कि अंग्रेज़ कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाना चाहते थे। 1911 में जब ये दिल्ली दरबार लगाया गया तो उसके बाद क्या किया गया था, 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था कलकत्ता की जगह। पहले राजधानी कलकत्ता थी, तो वो दिल्ली को राजधानी बनाना चाहते थे, इसलिए भी अंग्रेज़ों ने जो है दिल्ली में दरबार लगाया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पुरानी दिल्ली शहर ब्रिटिश शासन के तहत किस तरह से बदल गया। बदलाव देखते हैं पुरानी दिल्ली में। पहला क्या था कि लाल किला के आसपास का इलाका साफ कर दिया गया। बाग, मैदान, मस्जिदें जो थी वो हटा दी गई। जो लाल किला था उसके आसपास का एरिया जो था वो अंग्रेज़ों ने साफ़ कर दिया, खाली कर दिया। उसके आसपास जो भी बाग थे, मैदान थे, मस्जिदें थी, ज़्यादातर जो मुस्लिम से रिलेटेड जो भी जगह थी, जो भी स्थान थे, उनको नष्ट कर दिया गया था, उनको हटा दिया गया था। दूसरा है कि शहर का 1/3 हिस्सा जो है वो ढहा दिया गया था। जो अंग्रेज़ थे, पहले क्या था, दिल्ली जो पुरानी दिल्ली थी वो संकरी गलियाँ थी, वहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका था, ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते थे, कोई फैसिलिटी ज़्यादा उनको नहीं मिलती थी। तो अंग्रेज़ जो है ऐसी जगह को पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने 1/3 हिस्सा जो था, लगभग बहुत सारी इमारतें जो वहाँ बनी हुई थी उनको ढहा दिया, नष्ट कर दिया था। 1870 के दशक में रेलवे की स्थापना और शहर के विस्तार के लिए शाहजहानाबाद की दीवारों को तोड़ा गया। देखिए शाहजहानाबाद जो था पहले वो क्या था, वो दीवारों से घिरा हुआ एरिया था। तो जो अंग्रेज़ थे उनको खुली एक जगह पसंद थी, उन्होंने जो है रेलवे का विस्तार करना था, तो उन्होंने शाहजहानाबाद की जो दीवारें थी उनको तोड़ा था। चौथा है कि नहरों को पाट कर का मतलब होता है उसमें मिट्टी भरकर उनको जो है समतल कर दिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा जगह जो है वो अंग्रेज़ों ने पुरानी दिल्ली की जो है वो खाली कर दी थी। अगला क्वेश्चन है विभाजन से दिल्ली के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 8, विभाजन से दिल्ली के जीवन पर प्रभाव। पहला है कि दिल्ली शरणार्थियों का शहर बन गया। लाजपत नगर और तिलक नगर जैसी बस्तियां जो थी वो उसी समय बसी। जब विभाजन हुआ तो बहुत सारे लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हुए थे। जो पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू थे वो भारत आए, भारत में रहने वाले जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान गए। तो उस समय पर दिल्ली जो थी वो शरणार्थियों का शहर बन गया था। बहुत सारे लोग जो है वो दिल्ली आ गए थे। लाजपत नगर और तिलक नगर जैसी बस्तियां जो है वो उसी समय पे बसी। दूसरा है दिल्ली की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ने लगी थी और जनसंख्या में लगभग 5 लाख की वृद्धि हो गई थी। तीसरा है कि दिल्ली में 2/3 मुसलमान पलायन कर गए थे, जिससे 44,000 मकान खाली हो गए। देखिए उस समय में क्या हुआ था, जो मुसलमान थे वो अपनी जगह छोड़कर जो है चले गए थे, तो दिल्ली के लगभग 44,000 मकान जो है उस समय पर खाली हो गए थे। अगला है कि पाकिस्तान जाने वाले ज़्यादातर मुसलमान कौन थे, वो या तो छोटे व्यापारी थे या मजदूर वर्ग के थे। लेकिन जो दिल्ली आए वो कौन थे, वो जो पाकिस्तान से आए जो हिंदू जो दिल्ली आकर बसे थे वो थे या तो ग्रामीण थे, भूस्वामी थे, वकील थे, शिक्षक थे, व्यापारी थे या छोटे दुकानदार थे। तो विभाजन ने उनकी ज़िंदगी और व्यवसाय भी बदल दिए। जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर गए तो उन्हें जो है अपना कारोबार, अपना व्यवसाय जो भी था वो भी छोड़ना पड़ा। अब नई जगह पर आए हैं तो बेशक से वो वहाँ पर वकील हैं या फिर शिक्षक हैं। अब जब वो दूसरी जगह आए हैं तो एकदम से उनको अपना काम नहीं मिलता, तो उन्होंने कुछ छोटे काम भी किए। किसी ने रेहड़ी लगाने का कार्य किया, जो है सड़कों के किनारे सामान बेचकर। तो इस तरह से उनकी ज़िंदगी भी बदल गई और उनके व्यवसाय भी बदल गए थे। अगला क्वेश्चन है अपने आसपास के किसी शहर के इतिहास का पता लगाएं। देखें कि वह कब और कैसे फैला, समय के साथ उसमें क्या बदलाव आए हैं। आप बाजार में इमारतों, सांस्कृतिक स्थानों, बस्तियों के इतिहास को भी देख सकते हैं। तो हम देखेंगे दिल्ली के बारे में।
हमारा शहर दिल्ली। दिल्ली का उल्लेख जो है वो हिंदू महाकाव्य महाभारत में जो पांडवों की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, उसके रूप में भी हमें मिलता है। यानी जो दिल्ली है उसको पहले उसका क्या नाम था, इंद्रप्रस्थ। दूसरा, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद दिल्ली पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया था। पहले यहाँ पर मुगल बादशाह रहते थे। 1857 की जब क्रांति हुई, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे बोला जाता है, तो उसके बाद अंग्रेजों ने दिल्ली के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तीसरा है, 1911 में दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी। अगला है कि दिल्ली के समय के साथ वास्तुकला के कई उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, जैसे कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, लाल किला। यानी बहुत सारी इमारतें भी बनवाई थी मुस्लिम शासकों ने यहाँ पर, जिनमें से कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा जो है, लाल किला, ये फेमस प्रसिद्ध इमारतें हैं। और जंतर मंतर भारत की वैज्ञानिक विरासत का अनोखा उदाहरण है। इसका निर्माण सवाई राजा मान सिंह ने करवाया था। 20वीं सदी में एडवर्ड लुटियंस ने आज के राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन तैयार किया। जो राष्ट्रपति भवन हम देखते हैं दिल्ली में, उसका डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था, एडवर्ड लुटियंस के द्वारा। नेक्स्ट है, संसद भवन की डिज़ाइन हर्बर्ट बेकर ने तैयार की थी। जो संसद भवन है, अभी भी हम देखते हैं संसद भवन का जो डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया था, वो हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। 1931 में कनॉट प्लेस नई दिल्ली का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। तो इस तरह से हमने देखा दिल्ली के बारे में। अगला हमारा क्वेश्चन है, अपने शहर गांव में कम से कम 10 व्यवसायों की सूची बनाएं। व्यवसाय यानी जो लोग काम करते हैं हमारे आसपास, पता लगाएं कि वो व्यवसाय कब से चले आ रहे हैं। इस सूची में इस इलाके में आए बदलाव के बारे में पता लगाएं। तो अगर हम देखें हमारे आसपास जो है, कुछ लोग खेती का काम करते हुए मिलेंगे, कुछ मोची का काम करते हुए मिलेंगे, कुछ बढ़ईगिरी यानी लकड़ी का जो काम करते हैं, कुछ लोग पशुपालन करते हैं, पशुओं को पालते हैं, उनका दूध बेचते हैं, घी बेचते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कुछ जिन्हें हम कुम्हार कहते हैं, कुछ लोहार का काम करते हैं यानी जो लोहे का काम करते हैं। अगला है कि कुछ लोग कपड़ा बुनते हैं, कपड़े बुनने का काम करते हैं। गन्ना पेरना, गुड़ व खांड बनाना। गुड़ वो खांड जो शक्कर है, चीनी, वो किससे बनाई जाती है, वो गुड़ से बनाई जाती है, गन्ने से बनाई जाती है। तो कुछ इस तरह का काम करते हैं। कुछ लोग मछली पकड़ने जैसा काम करते हैं और कुछ लोग अध्यापन कार्य भी करते हैं। तो जो भी ये हमारे आसपास हम देखते हैं व्यवसाय, समय के साथ साथ इनमें बदलाव भी आता है। सभी व्यवसाय काफ़ी पुराने हैं और समय के साथ साथ सभी व्यवसायों में बदलाव आता रहता है। उनकी कार्यशैली में भी बदलाव आता है, उनके कार्य करने के तरीके भी बदल जाते हैं। जैसे खेती का ही हम एग्जाम्पल ले लें, पहले जो लोग हैं वो ज़्यादातर सारे काम क्या करते थे, हाथों से ही करते थे, हल वगैरह चलाते थे। अब जो है ट्रैक्टर का, मशीनों का प्रयोग करने लगे हैं। इसी तरह से जो है और बाकी व्यवसाय हैं, उनमें भी टाइम के साथ साथ चेंज आता जाता है, बदलाव आते रहते हैं। और समय के साथ साथ सभी जो विषय हैं, व्यवसाय हैं, उनमें क्या है, हमें विकास भी नज़र आता है। यानी पहले जो काम है, जो लोग हैं हाथों से करते थे, अब मशीनों से करते हैं। तो समय के साथ साथ उनमें बदलाव भी आता रहता है। तो ये थे हमारे क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।